केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर थोड़ी देर में बताया जा रहा है नामांकन दाखिल करेंगे। आज नॉमिनेशन का डे है। नामांकन दाखिल करने से पहले अनुराग ठाकुर रोड शो इस वक्त कर रहे हैं और दफ्तर में जा रहे हैं, नामांकन दफ्तर में, जहां पर उन्हें नॉमिनेशन करना है। तो अनुराग ठाकुर के बारे में जानकारी मिल रही है केंद्रीय मंत्री के बारे में कि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमीरपुर से वो नामांकन दाखिल करेंगे, एक लेकिन बड़ा रोड शो किया जा रहा है उनकी तरफ से। और देखिए ये रोड शो की तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी तादाद में लोग यहां पर जमा हो रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ड्रोन से खास तस्वीर पर नजर डालिए कि ड्रोन से ये नज़र रखी जा रही है, लेकिन ड्रोन में बीजेपी का झंडा लगाया गया है। और आमोद राय हमें दिख रहे हैं। आमोद, कुछ खास तस्वीरें हम देख रहे हैं, नामांकन का दिन है आज। बिल्कुल, देखिए अनुराग ठाकुर अपना विजय संकल्प यात्रा यहाँ से निकाल रहे हैं और तकरीबन 1 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद नामांकन दाखिल करने के लिए वो कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुँचेंगे। हालांकि आज उनका नामांकन होगा या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि आज वो अपना पत्र दाखिल करेंगे। बताया जा रहा है कि नामांकन उनका 13 तारीख को स्वीकार होगा, लेकिन पत्र वो आज दाखिल कर देंगे। मैं आपको दिखाऊँ आज जो यहाँ जश्न का माहौल है और किस तरह से अनुराग ठाकुर का ये यात्रा निकला है हमीरपुर में। ये आप देखिए किस तरह से यहाँ ड्रोन उड़ाया जा रहा है। ड्रोन आपको दिख रहा होगा तो कैसे उड़ाया जा रहा है। चौक है, भोटा चौक से यहाँ उड़ाया जा रहा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो ड्रोन है उसको उड़ाया जा रहा है। अनुराग ठाकुर नीचे लोगों के बीच, हजारों की तादाद में लोगों के बीच यहाँ अपने विजय संकल्प यात्रा को निकाल रहे हैं और यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पार करके अनुराग ठाकुर जाएंगे कलेक्टर ऑफिस। उससे पहले एक छोटा सा ग्राउंड है जहाँ पे लोगों को संबोधित भी करेंगे और उसके बाद जाएंगे कलेक्टर ऑफिस। और यहाँ जो जश्न का माहौल है, क्योंकि ये जो हमीरपुर शहर है, हमीरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, मैं आपको बताऊँ कि यहाँ से सीएम सुप्पू यहीं से आते हैं, यहाँ के डिप्टी सीएम यहीं से आते हैं और अनुराग ठाकुर जो स्वयं एक हाई प्रोफाइल हिमाचल के नेता हैं वो भी यहीं से आते हैं। तो ये लड़ाई जो है अभी ये बताया जा रहा है यहाँ की सुप्पू बनाम अनुराग ठाकुर हो गया है और इस तरह से यहाँ जो लोगों का एक उत्साह है और बढ़ा हुआ है, क्योंकि हिमाचल के मुख्यमंत्री का भी कंस्टिट्यूंसी इसी लोकसभा क्षेत्र में बनता है और अनुराग ठाकुर यहाँ के सांसद हैं और खुले तौर पर सीधा जो है अनुराग ठाकुर चैलेंज कर रहे हैं सुप्पू को और सुप्पू भी हेड ऑन ले रहे हैं। तो वैसे में हमीरपुर का जो ये चुनाव है बहुत इंटरेस्टिंग बन गया है और ये बीजेपी का बहुत पुराना टूट रहा है। लिहाजा यहाँ से बीजेपी को बहुत दिक्कत आएगी ऐसा बीजेपी का नहीं मानना है। लेकिन आप देखिए किस तरह से अनुराग ठाकुर आगे गाड़ी चल रही है। अनुराग ठाकुर और उसके आगे जो तुरहे का दल है, तुरहे लिए हुए यहाँ के पारंपरिक जो लोग हैं उनका एक दल है, उसके पीछे बैंड बाजा वाले हैं, बच्चों का एक हुजूम है यहाँ और बच्चे जो है काफ़ी देशभक्ति गानों पर डांस भी कर रहे थे और अनुराग ठाकुर अब यहाँ। ठीक है आमोद, नज़र बना के रखिए, तस्वीरें एक बार बता देते हैं। और जो हिमाचल प्रदेश की जो सीट है हमीरपुर, 4 लोकसभा सीटें आती हैं। अनुराग ठाकुर कुछ बोल रहे हैं इस वक्त रोड शो से, हम ये देख भी सकते हैं। लेकिन सैकड़ों की तादाद में इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता अनुराग ठाकुर के इस तरह कटआउट्स के साथ आप देख रहे हैं बीजेपी के झंडे यहाँ पर है। आज एक बड़ा रोड शो है, नामांकन से पहले ये रोड शो है और हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर जो मतदान होना है वो 7वें चरण में होना है, 1 जून को होना है, यानी अभी वक्त है। लेकिन हर्षवर्धन सर, मैं चाहूँ आप बताएं, क्योंकि ये एक ऐसा मुकाबला है हिमाचल प्रदेश का। पहले देवी अर्चना की गई, देवी की पूजा की गई अनुराग ठाकुर की ओर से, उसके बाद नामांकन के लिए एक बड़ा रोड शो निकाला जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि अनुराग ठाकुर की सीट पर, वैसे तो चारों सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है, वहाँ वो बेहतर स्थिति में है, लेकिन अनुराग ठाकुर की अपनी सीट उन्होंने बहुत, जिसको कहते हैं ना कि नर्चर करना, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्रिएट करना, तैयार करना, उन्होंने, चूंकि वो क्रिकेट के बैकग्राउंड से आते हैं, एक जो वहाँ विश्व स्तरीय जो एक स्टेडियम बनाया
और वैसे भी अनुराग ठाकुर ने अपने लोकसभा क्षेत्र में काम बहुत किया है, तो उन्हें यहाँ चुनाव को लेकर, चुनाव जीतने को लेकर मुझे कोई बहुत बड़ी मुश्किल दिखती नहीं है। और एक मंत्री के तौर पर एक जिस विरासत को लेकर आते हैं उस पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत मुश्किल इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लिए होने वाली है। जी बिल्कुल। और देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं नामांकन से पहले अनुराग ठाकुर का ये रोड शो, और वहां पर आप देखिए किस तरह से जो बीजेपी के झंडे हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, कटआउट्स नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं में, नेताओं में काफी ज्यादा जोश नजर आ रहा है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप देख पा रहे हैं जो कि जीप पर भी सवार है, और आमोद राय भी हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए, उनका भी हम रुख करते हैं। लेकिन इससे पहले ये दो तस्वीरें आप जरा देखिए। एक तस्वीर में आज इस रोड शो से पहले किस तरह से जो अनुराग ठाकुर हैं उन्होंने देवी की पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया, और इसके बाद आज नामांकन के लिए निकले। आमोद, क्या आप वहां से जानकारी दे सकते हैं? हम देख रहे हैं कि जीप पर सवार है अनुराग ठाकुर, उनके साथ कुछ और भी नेता मौजूद हैं। आमोद, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आमोद, तस्वीरें आप दिखाइए, क्योंकि आज नामांकन का दिन भी है और काफी जोश भी नजर आ रहा है कार्यकर्ताओं में। जीप में हम सामने देख पा रहे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद है। लगता है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, और रोड शो और नामांकन से पहले किस तरह से अनुराग ठाकुर देवी दर्शन के लिए गए, वहां पर पूजा अर्चना की है, और इसके बाद रोड शो के लिए इस वक्त निकले हुए हैं। और जिस तरह से अभी वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बता रहे थे कि अगर मुकाबला भी देखा जाए तो मुकाबला बहुत ज्यादा ऐसा चुनौतीपूर्ण या फिर कड़ा नजर नहीं आता परिवार वालों के साथ। देखिए, जब अपने घर से निकले हैं तो किस तरह से अनुराग ठाकुर का, केंद्रीय मंत्री का टीका किया गया, और इसके बाद उन्होंने आशीर्वाद लिया है, मां का आशीर्वाद लिया, और उसके बाद वो आगे पहुंचे हैं। और अब इस वक्त की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर नामांकन से पहले रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप बता रहे थे, क्योंकि अगर ये सीट, अगर हम बात करें हमीरपुर की, तो वहां पर 2019 की बात करें या फिर इससे पहले ही बात करें तो बीजेपी का अच्छा खासा यहां पर वर्चस्व रहा है। लेकिन मैं आपके पास आऊंगा हर्षवर्धन जी, लेकिन आमोद राय एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो गए। आमोद, क्या जानकारी आप वहां से दे सकते हैं? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि अनुराग ठाकुर यहाँ जो रोड शो कर रहे हैं ये तकरीबन 15 मिनट से शुरू हुआ है, और आपको मैं दिखाऊं, ठीक सामने मेरे अनुराग ठाकुर हैं, और उनके साथ हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उनके साथ मौजूद है। और ये जो काफिला है उनका बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है और इसमें गाड़ियों को चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कि अनुराग ठाकुर फिलहाल जो है आगे बढ़ते हुए, काफिला आगे बढ़ते हुए, और भारत माता की जय के नारे आप सुन रहे होंगे। कैसे ये जो हमीरपुर कंस्टिट्यूएंसी है ये एक तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए नाक का विषय बना हुआ है। कारण ये है कि यहीं से यहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आते हैं और यहीं से अनुराग ठाकुर चुनाव लड़ते हैं। सुक्खू का भी कंस्टिट्यूएंसी हमीरपुर के अंदर ही आता है, यहाँ के उप मुख्यमंत्री का भी कंस्टिट्यूएंसी हमीरपुर के अंदर ही आता है। तो ये चुनाव पूरी तरह से यहाँ के जो लोकल जो उम्मीदवार है कांग्रेस के मिस्टर रायजादा, उनके साथ ना होकर यहाँ का जो चुनाव है एक तरह से सुक्खू बनाम अनुराग ठाकुर हो गया है, और दोनों एक दूसरे पे जमकर अटैक कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे को आड़े हाथ ले रहे हैं। पूरे चुनाव को अगर आप देखें तो ये हिमाचल के मुख्यमंत्री बनाम अनुराग ठाकुर चुनाव है। वैसे में ये हाई प्रोफाइल चुनाव हिमाचल के अंदर लड़ा जा रहा है। और बिल्कुल, हमीरपुर एक हाई प्रोफाइल सीट है और अनुराग ठाकुर के खिलाफ जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जैसा कि जानकारी दे रहे हैं आमोद, कांग्रेस के उम्मीदवार सतपाल रायजादा हैं, लेकिन ये क्षेत्र सीएम सुक्खू का आता है, तो इसलिए ये चुनाव और ज्यादा दिलचस्प हो गया।